स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 14 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एन इकोसिस्टम कैन बी यूज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग और organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। मतलब कि इकोसिस्टम जो है हमारे नेचर का एक फंक्शनल यूनिट के रूप में विजुलाइज है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है, हमारे सराउंडिंग के साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इकोसिस्टम जो होता है वो साइज में वेरी करता है, मतलब वेरी करता रहता है, कहीं फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और सी। स्मॉल पॉन्ड से लेकर के बड़े बड़े जंगलों तक, समुद्रों तक इसका है इकोसिस्टम है। Many ecologists regard the entire biosphere of global ecosystem as a composite of all the local ecosystem on Earth। बहुत सारे जो इकोलॉजिस्ट है, जो इकोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, जो इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे पूरे बायोस्फीयर को, जितना भी हमारा बायोस्फीयर है उसको ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में मानते हैं। वो लोग ग्लोबल इकोसिस्टम है जितना हमारा बायोस्फीयर है, सब चीज़ जहाँ पे बहुत प्रकार के वेराइटीज है, सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंस द सिस्टम टू मच ब्रीथ, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि जो हमारा ये सिस्टम है, जो हमारा ये सराउंडिंग है, ये बहुत ही बड़ा है, कुछ काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, जटिल भी है, और इसको एक साथ स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। मतलब इतना ये हार्ड है कि ये कॉम्प्लेक्स है ये, कि इसको एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में मतलब बांट दिया गया है। हम लोग देखते हैं, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। जैसे एक हो गया टेरेस्ट्रियल लैंड और एक्वेटिक लैंड। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, तो वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, कौन, मतलब पानी में रहता है या ज़मीन पर रहता है, इसके आधार पर उसको बांट दिया गया है, ताकि पढ़ने में हम लोगों को आसानी हो, हम लोग आसानी से पढ़ सके और सब कुछ समझ सके। और है फॉरेस्ट, ग्रास, डिजर्ट आर सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका फॉरेस्ट हो गया, इसमें ग्रास लैंड, डिजर्ट, ये सब आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं। और पोंड, लेक, वेटलैंड, रिवर और स्ट्यूसरी, ये जो हो गया, ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो कि पानी में रहते हैं, मतलब पानी से रिलेटेड हो गया एक्वेटिक। और जो क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड मैन मेड इकोसिस्टम। ये जो क्रॉप फील्ड हो गया और जो एक्वेरियम हो गया, ये मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है। सबसे पहले हम लोग इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, जो जिसमें आता है जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको, वो प्रोडक्टिविटी होता है जो हम लोग इनपुट देते हैं, फिर वो एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, तो फूड चेन और वेब का रूप लेता है और न्यूट्रिएंट साइकिल का वो रूप लेता है। उसके बाद जो हमारा आउटपुट मिलता है वह डिग्रेडेशन एंड एनर्जी, जो मतलब आउटपुट हम लोग को मिलता है, मतलब एनर्जी लॉस भी हो जाता है और डिग्रेडिव भी होता है, मतलब कुछ कमी भी हो जाता है, कुछ किसी प्रकार का लॉस भी हो जाता है। तो हम लोग इस बुक में यही देखेंगे कि साइकिल क्या है, इसका रिलेशन क्या है, चैन, वेब, ये सब क्या है, ये सब कैसे क्रिएट हुए हैं, और इसका आउटपुट ये लोग क्या देते हैं अपने इंटर रिलेशनशिप में। हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लोगों ने चैप्टर 13 में स्टडी किया है, देखा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या है। जैसे कि हम जानते हैं इन्वायरमेंट का ये बायोटिक और बायोटिक 2 कंपोनेंट होते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, और ये दोनों कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं हमारे सराउंडिंग में, मतलब एक दूसरे को कैसे ये इफेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसमें यही देखेंगे कि
हम लोग कैसे मतलब एनर्जी जो होता है, कैसे किसी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे एनर्जी फ्लो होता है, कहाँ पे लॉस होने लगता है, क्या होने लगता है, हम लोग इकोसिस्टम में देखेंगे। जैसे इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट आर इकोसिस्टम। जैसे कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर पर और हमारे इकोसिस्टम पर इफेक्ट देता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पाइसी कंपोजिशन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, इन्यूमरेशन होता है प्लांट का, जो आइडेंटिफिकेशन है प्लांट और एनिमल्स का होता है, वो भी मतलब हमको कुछ स्पेसी कंपोजिशन के बारे में नॉलेज देता है कि मतलब किस कैटेगरी के हैं। ये प्लांट को प्लांट के साइड में रखा गया है, एनिमल को एनिमल साइड में रखा जाता है। इसका कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन भी दिखाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग बोलते हैं इसी क्लासिफिकेशन को। जैसा कि हम लोग देखेंगे, एग्जांपल दिया गया है कि जो ट्री होता है ऑक्यूपाइड टॉप वर्टिकल, जो ट्री का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो काफ़ी मतलब वर्टिकल है। अब पहले तो वर्टिकल में रहता है, फिर ऊपर में जा करके वो ट्रैप जैसा हो जाता है, मतलब कुछ फैल जाता है, और ऐसा लेयर ऑफ फॉरेस्ट का जो लेयर बन जाता है। और जो श्रब्स होता है, सेकंड हर्ब्स और ग्रासेस है बॉटम में। और ये श्रब्स और हर्ब्स जो होते हैं वो मतलब घास, जो जमीन पे जो घास लगते हैं वहाँ पे जा करके मतलब अपना फैल जाते हैं। लेकिन जो वहीं पेड़ होता है, जो पेड़ पौधा होते हैं, वो पहले वर्टिकल रूप लेते हैं, मतलब कि ऐसे पहले खड़े होते हैं, उसके बाद यहाँ से वो लोग स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा ट्री में आप लोग देख सकते हैं। और इसका कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम का, है फंक्शन के रूप में इसका कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी आता है, फिर डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिशन, चारों के बारे में हम लोग को स्टडी करना है अच्छे से, तो देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, हम लोग जो इनपुट देते हैं ये अपने इकोसिस्टम में, अपने ऑर्गेनिज्म को, उसे हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर से समझिए कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें जैसे पॉन्ड इज शैडो वाटर बॉडी इन विच ऑल द above मेंशंस फॉर बेसिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम, द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक। जैसे कि हमारा पॉन्ड में मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब हम बहुत प्रकार का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मतलब मिक्स कर देते हैं, जिससे पॉन्ड में जो सॉइल प्रेजेंट है वो मतलब अच्छा हो जाए, मतलब हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा हो। इसके लिए हम लोग उसमें कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो सोलर इनपुट है, द साइकिल ऑफ उसका टेम्परेचर होता है, लेंथ होता है बढ़ने का। जैसे कि आप लोग ये नोट्स में देख सकते हैं, इसमें स्टार्टिंग से नोट्स बनाया गया है। इकोसिस्टम क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। इकोसिस्टम क्या है, ये कितने टाइप का है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, दो टाइप के होते हैं। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रास और डिजर्ट आते हैं, ये सब हो गया। और एक्वेटिक में जो वेटलैंड हो गया, रिवर, स्टोरी सब जो आते हैं, ये एक्वेटिक में हो जाते हैं। और फिर देखेंगे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जो ये इंटरेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसी को हम लोग, इसका मतलब फंक्शन है। इसका मेन कंपोनेंट चार है। प्रोडक्टिविटी, ये मैं बता चुकी हूँ। और प्रोडक्टिविटी में आप लोग नोट्स में देख सकते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, इसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब ये होता है कि जो हमारा कितने अमाउंट में हम लोग बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितने अमाउंट में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पर एरिया, पर यूनिट एरिया, मतलब किसी भी टाइम के अनुसार, मतलब किसी भी एक लिमिट टाइम इंटरवल के अनुसार, तो उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे। सबसे पहले हम कितना हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, इसके वेट के टर्म में, मतलब ग्राम में इसको मेजर किया जाता है। ग्राम पर में इसका मेजर होता है। जो इसका रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी वही है, मतलब किस दर से हम लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब आप लोग आगे देख सकते हैं, जो ग्रोस फार्मिंग प्रोडक्टिविटी होता है, मतलब जीपीपी, किसी भी इकोसिस्टम का ग्रोस फार्मिंग प्रोडक्टिविटी होता है, वो जो प्रोडक्शन का जो रेट होता है ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के
फोटोसिंथेसिस के दौरान जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन का जो रेट होता है उसे हम लोग ग्रोस प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? मतलब कि जो न्यू मैटर कंज्यूमर के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उसे हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पाइसी एक्टिंग पर्टिकुलर एरिया। ये किस पे डिपेंड करता है? प्लांट पे, स्पाइसी पे। इट आल्सो डिपेंड ऑन अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और ये किस पे डिपेंड करता है? मतलब इससे कुछ प्रभावित होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और फोटोसिंथेसिस पे ये रहता है। फिर सेकेंड हम लोग देखेंगे डिकम्पोजर्स। पहले हम लोग बुक्स में देख लेते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में। ये इसमें यही दिखाया गया है प्रोडक्टिविटी के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी में आता है और प्रोडक्शन में आता है। और यहाँ पे तो आप लोग देख ही लिए। फिर यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने अर्थवर्म के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि फार्मर्स फ्रेंड के नेम से भी इसको जानते हैं हम लोग। डिकम्पोजिशन को ऐसा इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि ये जो हमारा ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारे सॉइल के अंदर, मतलब कि जो हार्ड से हार्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको ये इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। मतलब कि उसको ब्रेक डाउन कर देता है और हमारे सॉइल को ये फर्टाइल कर देता है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट में ये उसको डिकम्पोज कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। और अर्थवर्म हमारे सॉइल के लिए, हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। बिना इसके हम लोग किसी भी प्रकार का क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं। जैसे डेट प्लांट्स में सच लीव्स, बार्क लीव्स, जैसे ये कैसे हो जाता है, जो कि जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं वो उसमें जो लीव्स होता है, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग फेकल मैटर कंस्टिट्यूएंट डेट्रियस विच इज जो हमारा डेड प्लांट करने का मतलब ये कि जो पत्ता जो होते हैं ना, वो सूख जाने के बाद वो नीचे गिर जाते हैं मिट्टी में और फिर वो सड़ जाते हैं। तो जो सड़ने के बाद, जो सड़ के गल जाते हैं, तो जो सड़ने गलने के बाद और जो उसका फ्लावर हो जाता है, ये सब सड़ने गलने के बाद क्या होता है कि ये डेंट्रियस मतलब उसको कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के हमारे सॉइल को उपजाऊ ही बनाते हैं, फर्टाइल ही बनाते हैं। तो उसे हम लोग डेंट्रियस कहते हैं, जो पत्ता जो सड़गल जाता है उसे। तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो भी डिकम्पोजिशन का ही पार्ट होता है। हमारा जो इम्पोर्टेंट स्टेप होगा डिकम्पोजिशन जो इस होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये सब प्रोसेस है हमारा डिकम्पोजिशन का। तो डेंट्री वायरस के बारे में, जैसे कि अर्थवर्म ही डेंट्री वायरस है, जो कि हमारे जो कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब मैटर को ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम लोग, जैसे कि जो डेंट्रियस होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, तो उसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ये लीचिंग के द्वारा, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ये सब करते हैं। और भी बैक्टीरिया, फंगल एंजाइम होते हैं जो हमारे डिग्रेड होते हैं और वो भी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसे हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं। जो बैक्टीरिया और फंगल के द्वारा किए जाते हैं उसे हम लोग कैटाबोलिज्म कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो मैं बता रही थी कि अभी हम लोग जो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम के द्वारा जो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को कैटाबोलिज्म लोग कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट स्टेप पॉइंट को ये दिखा रहा है कि जो हमारा डिकम्पोजिशन है सिमिल्टेनियसली ऑन द डेट्रियस एंड डिकम्पोजिशन, कि जो हमारा ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल के मतलब दौरान ही देखा जाता है। ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे ये ऑर्गेनिक रिच सॉइल है, तो ये कैसे रिच हो गया है, ये जो सॉइल है ये ऑर्गेनिक से रिच कैसे हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये ट्री बनाया गया है, यही है वर्टिकल ट्री जो हम लोग ने पिछले में देखा था। और ये जो इसका स्प्रेड हो जाता है ऐसे 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 ऐसे, ये वर्टिकल में आ जाता है इस प्रकार का ट्री।
तो ये ट्री जो मतलब बड़ा हुआ, जो इसका पत्ता है, ये पत्ता मतलब गिर गया, सूख गया है, तो ये पत्ता यहाँ पर जमीन पर गिर गया। तो गिरने के बाद क्या होता है कि सम आर ईटन बाय, कुछ जो है मतलब कीड़े के द्वारा खाए जाते हैं, कीड़े जानवर के द्वारा। एनर्जी फूड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद इन लोगों में, ये कीड़े में मतलब एनर्जी आ जाता है। तो सम न्यूट्रिएंट्स रिच इनटू सॉइल बाय द केमिकल रिएक्शन। नहीं, फिर यहाँ पे आता है, फिर क्या होता है, लीफ पार्सल कंज्यूम। तो फंगस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा जो ये लीफ होते हैं, वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये अर्थवार्म, जो अर्थवार्म है वो फाइनली अर्थवार्म के रूप में ये आ जाते हैं और हमारे सॉइल को हम फर्टाइल कर देते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम पढ़ रहे थे ह्यूमिनिफिकेशन के बारे में, ह्यूमिनिफिकेशन टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड, जो डार्क कलर्ड होता है ना, सॉइल का जो डार्क कलर्ड होता है, सॉइल का जो डार्क कलर होता है वो कैसे होता है, वो ह्यूमिनिफिकेशन के कारण ही होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जो सॉइल का जो डार्क कलर होता है वो ह्यूमिनिफिकेशन के कारण ही होता है। जो हेल्प करता है उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, डार्क कलर होता है, जो कि हाई रेजिस्ट माइक्रोब, जो मतलब हेल्प करता है, माइक्रोब्स के अटैक से बचाता है, एक्शन से, और बहुत सारे एक्सट्रीमली मतलब आउटर जो अटैकर होते हैं वो सबसे बचाता है ये। तो न्यूट्रिएंट, द ह्यूमस आर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब, जो ह्यूमस होते हैं वो डिग्रेड करते हैं हमारे सॉइल को, माइक्रोब्स को, जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कर देते हैं, उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा का मतलब यूज किया जाता है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेंड्रियस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, इसको डेंट्रियस और क्लाइमेटिक फैक्टर से कंट्रोल किया जाता है। पर्टिकुलरली क्लाइमेटिक कंडीशन, डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ सल्फर इन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है, एनर्जी फ्लो के बारे में क्या होता है कि एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द अर्थ। जैसे कि हम लोग मतलब एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ करके जो हमारे सन होते हैं, वो सारे इकोसिस्टम, हमारे पृथ्वी पर मौजूद सारे इकोसिस्टम के लिए ये मात्र एक ही सोर्स है एनर्जी का। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रिलेशन 50%, जो कि 50% फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है, जिसमें PAR भी कहते हैं। और वी नो दैट द प्लांट बैक्टीरिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जो होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो सन से की एनर्जी को ही रेडिएट करते हैं, फिर उसके बाद अपना भोजन बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के साथ। जो प्लांट होते हैं वो 2 से 10% PAR को यूज करते हैं, और पूरे अपने मतलब इसको कंजर्व करके रखते हैं अपने पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे सोलर एनर्जी कितना मतलब प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं अपना खुद के प्रोडक्शन के लिए। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है फूड पर ही डिपेंड है। जो प्रोड्यूसर होता है वो प्लांट फूड प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, और इनडायरेक्टली वो लोग फूड पे ही डिपेंड रहते हैं, प्लांट के फूड पे ही। सर जैसे कि ये फूड चैन है, यह अनडायरेक्शन के फ्लो करता है, अनडायरेक्शन के रूप में। और सन टू प्रोड्यूसर है, पहले प्रोड्यूसर से जाता है फिर कंज्यूमर तक चले ही जाता है। तो मतलब हम लोग की ऐसे ही मतलब डिपेंड रहते हैं प्लांट पर, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर है, तो सब लोग सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी लोग पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि इकोसिस्टम सेकंड ला आपको समझना है, ऑल डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि हमें कहा गया है कि जितने भी जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फूड पर ही डिपेंड है, फूड उनको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें यही बताया गया है कि जो प्लांट होते हैं उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूमर है नहीं, प्रोड्यूसर है। और
और वो प्रोड्यूसर है जो हम लोग एनिमल जो होते हैं उसको हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, मतलब जो ये अपने से भोजन अपना नहीं बना सकते उसे हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। और ये प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे प्लांट हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है।